एपिसोड 1 देख लिया, तो आज हम बात करेंगे एपिसोड 2 के बारे में, जिसमें हम उन्हीं शेप्स को, जो 6 शेप्स हमने बनाए थे, उन 6 शेप्स से अब हम उस फिगर को निकाल के लेके आएंगे। चलिए देखते हैं कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। एपिसोड 1 में हमने शेप्स के बारे में सीखा था, आज हम सीखने वाले हैं शेप्स के फॉर्म को कैसे फिगर में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद बात करेंगे, ये 2 एपिसोड्स के बाद बात करेंगे बेसिक से, कैसे आप बिगनिंग से शुरू करते हो। ये 2 एपिसोड इसके हैं कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप किया जा सके। तो वो कॉन्फिडेंस डेवलप होने के बाद फिर आप फिगर ड्राइंग में धीरे धीरे महारत कैसे हासिल करेंगे, उस पर वीडियो हम आगे चल के बनाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला काम हम यहाँ करेंगे कि जॉइंट करेंगे इन सारे शेप्स को, जो हमने शेप्स बनाए हैं उनको जॉइन करेंगे थ्रू लाइंस। ठीक है, तो अभी हेड को मैंने जो टॉर्सो था या जो चेस्ट था वहां से मैंने उसको कनेक्ट किया, और उसके बाद मैंने हैंड्स के डायरेक्शन को केवल आउटलाइन किया है, अभी उसको फिनिश नहीं किया है, केवल आउटलाइन करके अभी छोड़ रहा हूँ। और हैंड्स पे मुझे लगता है कि मैं कुछ अलग से, जब तक आपको नहीं सिखाऊंगा तब तक कुछ नहीं समझ में आने वाला, तो उसको अलग से टेक केयर करेंगे। अभी मैं बस आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए इसको ड्रॉ कर। सो बाय दिस वे आपको ये समझ में आएगा कि आप भी एक ड्राइंग बना सकते हो, फिगर ड्राइंग कर सकते हो। केवल इतना अगर कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाए ना, तो वो मोर देन इनफ है। तो अभी मैं केवल वही बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम डिफरेंट सीरीजेस को लेके चलेंगे, हैंड्स पे, लेग्स पे, फीट पे, सारी चीज़ों की हम बात करेंगे। बट अभी केवल मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आप एक डेफिनेटली एक पूरा फिगर ड्राइंग कर सकते हो, वो भी एक कॉम्प्लेक्स शेप्स के साथ। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने हैंड्स के जैसे अभी मैं शेप को ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देख सकते हो आर्म को मैंने ड्रॉ किया। तो अभी मैं केवल रफ आइडिया ले रहा हूँ, केवल रफ आइडिया। ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है फ्रेंड्स। तो अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं है, मैं आपको ही बता रहा हूँ। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप किसी रटे हुए कॉन्सेप्ट से कर सको। इसमें आपको बहुत सारे चेंजेस करने होते हैं, बहुत सारे वैल्यूज़ को बार बार बदलना होता है। तो यू नीड टू चेंज दैट वैल्यूज़। और जब तक आपको परफेक्ट शेप नहीं मिलता है तब तक आप उस पर ट्राई करते रहते हो। तो अभी देखिए मैंने दोनों हैंड्स को जैसे ड्रॉ किया, अब मुझे लग रहा है कि कुछ जो दूसरा पीछे वाला हैंड है ना वो थोड़ा ऊपर जाएगा। सो आई एम चेंजिंग इट आउट। यू हैव टू चेंज द वैल्यूज। ये ऐसा नहीं है कि आपने एक बार में ड्रॉ कर दिया और वो एक बार में, वो वहां होता है जहां पे आप ऑलरेडी पीछे ट्रेस करके रखते हो चीज़ों को। यहाँ पे ऐसा सच कुछ भी नहीं है, यहाँ पे यू नीड टू चेंज द वैल्यू। ठीक है, तो उसके लिए आपको बार बार वैल्यूज को बदलना होता है। उसके लिए आप हल्का ड्रॉ करें, बहुत हल्का ड्रॉ करें, ताकि आप वैल्यूज को बदल सको, चेंज कर सको। और कंसिस्टेंटली मैं एस बी टू बी पेंसिल ही यूज़ कर रहा हूँ, और मैं बहुत कम प्रेशर दे रहा हूँ पेंसिल के ऊपर। ज़्यादा प्रेशर मैं बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। मेरा एम ये है कि मैं कम से कम प्रेशर दे करके वैल्यूज़ को निकाल के लेके आऊँ। अब मैं जैसे क्लोथ्स वगैरह हैं उसकी डिटेल्स को अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बस फिनिश करना चाहता हूँ, इसलिए मैं वो वैल्यूज़ पे जा रहा हूँ। ह्यूमन फिगर एनाटॉमी में ड्रेसेस पे इतना कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देंगे। हमारा मेन एम रहेगा कि एक फिगर कैसे ड्रॉ करना है, और इसमें थोड़ी सी मैच्योर ऑडियंस मुझे चाहिए जो कि इन चीज़ों को समझ सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेडी हो इस चीज़ के लिए तो ही इन वीडियोस को आप देखना। अदरवाइज इफ़ यू आर नॉट थिंकिंग कि ये आपका एम है तो आप बिल्कुल भी मत देखना। ऐसा आपके लिए नहीं है कि आपको देखना ज़रूरी है इसको। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी ऑडियंस हो, दैट विच नीड्स टू बी मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ठीक है, ये कोई एक रटा हुआ कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको बहुत चीज़ों को ध्यान से समझना पड़ेगा। फर्स्ट सेकंड वीडियोस केवल आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए हैं कि किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें, ये आप समझ लो, देख लो, ताकि आप फिर उस तरह से अपने माइंड को प्रिपेयर कर सको कि आगे आने वाले जो ट्यूटोरियल होंगे वो कैसे होंगे, और उसमें हमें क्या क्या बेसिकली करना होगा। मेरा आगे के टाइम पे मेन फोकस ही ये रहेगा, पोर्ट्रेट से अभी हट करके हम फिगर ड्राइंग के बारे में बात करेंगे। तो डिफरेंट जैसे हैंड्स है, लेग्स हैं, तो उसमें क्या क्या हम बेसिकली फोकस करेंगे, किन किन चीज़ों पर, उन पर बात करने वाले हैं। तो पूरी की पूरी सीरीज रहेगी, सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। मैं क्रॉस हैचिंग्स कर रहा हूँ, आप देखिए, और क्रॉस हैचिंग्स करते हुए मैं कुछ डेप्थ को डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डेप्थ जब भी आपको डेवलप करनी हो, आप क्रॉस हैचिंग्स की मदद लीजिए। फिगर ड्राइंग में खासकर आप उसको शेड मत करने की कोशिश कीजिए, रियलिज्म पे मत जाइए, केवल क्रॉस हैचिंग्स डेवलप करने की कोशिश कीजिए।
तो डिटेल्स की बात नहीं कर रहे हैं अभी यहाँ पे, डिटेल्स मैं आपको बता भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो जो फिगर ड्राइंग के अलग अलग डिटेल्स है ना, जैसे हैंड्स को कैसे फिनिश करना है, क्या करना है, वो हम अलग अलग सेक्शन लेके चलेंगे आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में। तो पहले अभी जैसे इसके बाद जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा वो होगा हाउ टू ड्रॉ हैंड्स इन डिफरेंट पोस्चर्स, ताकि आपको एक एक डिटेल पता चले। और मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मुझे खुद बहुत मज़ा आ रहा है अभी सोच कर ही कि मैं आपको ये चीज़ें आगे आने वाले टाइम पे सिखाने वाला हूँ। वो इसलिए क्योंकि अभी तक हम केवल पोर्ट्रेट्स में काम करते आए हैं, और पोर्ट्रेट्स में हमने ऑलमोस्ट 500-600 वीडियो कर रखे हैं, सोचिए यूट्यूब पे खाली। तो अब किसी और चीज़ पे भी जब जाएगा फोकस, तो मेरा भी इंटरेस्ट डेफिनेटली डेवलप होगा कि मैं आपको और क्या नया सिखा सकता हूँ। और सिमिलरली आपका भी इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए कि आप क्या और सीख सकते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ को पकड़ के हम बहुत लंबा स्ट्रेच कर चुके हैं ऑलरेडी। 600 वीडियो ऑलमोस्ट हो चुके हैं, 500-600 वीडियो। तो अभी उस चीज़ से थोड़ा सा डाइवर्ट होंगे और देखेंगे इस टाइप की ड्राइंग करेंगे। अब देखिए कैसे मैंने लाइन की वेट को बढ़ा करके, लाइन का जो वेट होता है ना, मतलब जो डार्क वैल्यू, वेट का मतलब है कि जो डार्क लाइंस नजर आ रही हैं उसको बोलते हैं लाइन वेट। तो उस लाइन वेट को बढ़ा करके आप कैसे उसमें एक फोर्स दिखा सकते हो ड्राइंग में, फिगर ड्राइंग में खासकर। वो फोर्स ही एक्चुअल में ये शो करता है कि आपके पेंसिल के ऊपर आपकी पकड़ कितनी बेहतर है, कितनी अच्छे से आप समझते हो उन चीज़ों को। तो और हर जगह पे ये फोर्स नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है कि पूरे पे आउटलाइन कर देनी है। ये फोर्स कुछ इस तरह से होना चाहिए। इसके बारे में भी बात करेंगे कि कैसे लाइन वेट को अलग अलग जगह पे बदल करके हम एक्सप्रेशंस को और बेहतर ढंग से निकाल सकते हैं, फोर्स को और बेहतर ढंग से अंडरस्टैंड कर सकते हैं लाइन के। और ये चीज़ें सारी की सारी एकेडमिक हैं, सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं किसी आर्ट कॉलेज में पढ़ाई जाती हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी तक मैं बताता इसलिए नहीं था क्योंकि उस टाइप का ऑडियंस आई थिंक डेवलप होने में भी टाइम लगता है। बट अब मुझे लगता है जिस तरह से मुझे रिक्वेस्ट मिली है ना आप लोगों की तरफ से, अब मुझे लगता है कि आप लोग बिल्कुल रेडी हो इस चीज़ को समझने के लिए। और मैं अब इस चीज़ पे काम करूँगा आप लोगों के साथ। हम इसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो मुझे लगता है हमारी लर्निंग जो है वो बेहतर होती जाएगी। मेरे साथ आप भी ड्रॉ कीजिए। और कुछ लोग बोल रहे थे कि इसका लिंक दे दीजिए इमेज का, तो मैं लिंक डाल देता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो पहला और दूसरा दोनों एपिसोड को आप ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि बेसिकली मैंने किया क्या है। इसमें वैल्यूज़ चेंज तो होती हैं, लेकिन वो ऐसी होनी चाहिए कि आप इरेज कर सको, इसलिए थोड़ा हल्का ड्रॉ कीजिए। तो अभी फ़िलहाल इतना ही फ्रेंड्स। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई आपकी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। जैसा कि आपको पता है मेरे स्किल शेयर क्लास को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैंने ऑलरेडी 4 क्लासेस बनाई हुई हैं जो आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट मीडियाज़ पे। तो फिलहाल इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन। और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं बट देख रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। ये आप ही का चैनल है फ्रेंड्स।